वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों का मजा ले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिल दहला देने वाली कहानी, किराए का अधूरा मकान, द इनकम्प्लीट रेंटल हाउस। राजेश को शहर के एक शांत कोने में एक सस्ता और बड़ा मकान किराए पर मिला। मकान पुराना था, लेकिन मालिक ने कहा कि यह दशकों से खाली पड़ा है, इसलिए दर कम है। राजेश खुश था। उसे जल्द ही एक नई नौकरी के लिए शहर आना पड़ा था। पहले दिन जब वह मकान में घुसा तो सब कुछ सामान्य लगा, सिवाय एक चीज के, तीसरे बेडरूम का दरवाजा। वह न सिर्फ अंदर से बंद था, बल्कि उसे मजबूत लकड़ी के तख्तों से सील कर दिया गया था। राजेश ने मकान मालिक से पूछा। मालिक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से कहा, ओ, वह कमरा बस मरम्मत के लिए बंद है, उसमें मत जाना, चाबी खो गई है। राजेश ने बात को टाल दिया, लेकिन पहली रात वह बेचैनी से उठा। उसके कमरे की खिड़की खुली थी और बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। तभी उसे हॉलवे से एक धीमी, लगातार ठक ठक की आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई कील ठोक रहा हो या शायद कील निकाल रहा हो। वह आवाज सील किए हुए कमरे से आ रही थी। राजेश ने घबराकर दरवाजे की दरार से झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही आवाज बंद हुई, एक महीन, धूल भरी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो पूरे गलियारे में गूंज रही थी। मुझे बाहर निकालो। राजेश कांप गया। उसने सुना कि लकड़ी के तख्तों पर खरोंच लग रही है। वे खरोंचें धीरे धीरे तेज होती गईं, जैसे अंदर कोई चीज अपनी पूरी ताकत से लकड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। अगली रात राजेश ने दरवाजे के बाहर एक कुर्सी लगाकर सोने की कोशिश की। रात के ठीक 3 बजे उसे फिर वही आवाजें सुनाई दी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ठक ठक की आवाज के साथ साथ उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। वह गुनगुनाहट एक बच्चे के लोरी जैसी थी, लेकिन इतनी उदास और भयानक थी कि राजेश के कान सुन्न हो गए। लोरी गाते गाते आवाज रुक गई और उसने एक वाक्य कहा, जो साफ और ठंडा था। तुम आज रात मेरे साथ सोओगे। और ठीक उसी पल सील किए हुए दरवाजे पर लगे मजबूत तख्तों में से एक तख्ता जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरा। धूल का एक गुब्बार उठा। राजेश ने अपनी टॉर्च जलाई और जो देखा उससे उसकी आत्मा कांप गई। तख्ता टूटा हुआ था और उस जगह से एक छोटी पतली सफेद उंगली बाहर निकली हुई थी, जो धीमी गति से हवा में हिल रही थी। उस उंगली पर पुराने सूखे खून के धब्बे थे। राजेश चिल्लाया और बिना कुछ सोचे अपना सामान वहीं छोड़कर घर से बाहर भागा। वह सड़क पर दौड़ता रहा और एक पुराने पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने हकलाते हुए पूरी कहानी सुनाई। पुलिस अधिकारी ने शांत भाव से सुना और फिर कहा, वो मकान, हाँ, मुझे पता है। सालों पहले एक सन की बाप ने अपने पूरे परिवार को मारकर उसी कमरे में दफना दिया था। उसने दीवारों पर तख्ते इसलिए लगाए थे ताकि कोई भी उसे अधूरा न छोड़ सके। पुलिसकर्मी ने कुर्सी से उठते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम भाग आए। फिर पुलिसकर्मी ने अपनी मेज से एक जंग लगी चाबी उठाई और राजेश की ओर देखते हुए धीमी आवाज में पूछा, वैसे तुम जब भागे तो क्या तुमने उस कमरे के अंदर झांक कर देखा था कि दरवाजा बाहर से बंद था या अंदर से? राजेश को याद आया कि वह दरवाजा हमेशा अंदर से बंद था, और उसे यह भी याद आया कि भागते समय उस टूटे हुए तख्ते के छेद से उसने एक सफेद आंख को उसे घूरते हुए देखा था, जो मुस्कुरा रही थी।